हाय व्यूवर्स, वेलकम टू लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हमारा 10th लेक्चर है कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में। कांस्टेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ एक दफ़ा डिफाइन कर दी जाए तो वो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होती, कांस्टेंट ही रहती है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चले आए अपना आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल्स, तो इधर हम कह रहे हैं कांस्टेंट वेरिएबल जो है चेंज नहीं होते प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान अगर उनको एक दफ़ा डिफाइन कर दिया जाए। तो इनको लिटरल भी कहा जाता है कांस्टेंट वेरिएबल्स को। और जो है हम इनको कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए दो रास्ते हैं। एक हम क्या करते हैं, हैश टैग डिफाइन यूज़ करते हैं। ये हमारे पास प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर के बारे में हमारा एक मुकम्मल लेक्चर है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। प्री प्रोसेसर जो होते हैं पहले से डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। और दूसरा हमारा कॉन्स्ट का जो कीवर्ड है वो हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। चले आए देखते हैं कि किस तरह इनको यूज़ किया जाता है। टाइप ऑफ कांस्टेंट, तो हमारे पास जो कांस्टेंट्स की टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये होल नंबर्स होते हैं, इनमें डेसिमल नंबर्स नहीं होता। और कांस्टेंट जब इनके साथ लग जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि इंटीजर्स की वैल्यूज़ जो है कांस्टेंट ही रहेगी, बार बार इस वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो। अब हमारे पास आते हैं फ्लोट कांस्टेंट। फ्लोट कांस्टेंट हमारे पास क्या होते हैं जिसमें डेसिमल पार्ट भी हमारे पास होता है होल नंबर के साथ, तो हमारे पास फ्लोट कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये है जो फ्लोट वेरिएबल्स की वैल्यू है उसको एक दफ़ा डिफाइन कर देंगे तो वो दोबारा चेंज नहीं हो। डिफाइन प्री प्रोसेसर, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द डिफाइन डायरेक्टिव अलाउ द डिफिनेशन ऑफ माइक्रो। माइक्रोस क्या होते हैं, हमारे पास आइडेंटिफायर्स के नेम्स होते हैं जिनकी वैल्यूज हम डिफाइन कर देते हैं और वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है और इसे हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो माइक्रो डिफिनेशन आर नॉट वेरिएबल्स आई कैन नॉट बी चेंज बाय यूर प्रोग्रामिंग कोड लाइक वेरिएबल्स। तो वो ये कह रहे हैं कि उसकी वैल्यूज़ जो होगी चेंज नहीं होती माइक्रो की वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिंटैक्स लिखा हुआ है, ये हमारे पास प्री प्रोसेसर है और ये हमारे पास प्री प्रोसेसर है। जो पहले प्री प्रोसेसर के बारे में आपको पहले भी बता चुकी, ये डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनका हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। और आइडेंटिफायर का नेम होगा, ये हमारे पास माइक्रो होगा, इसे हम माइक्रो कहते हैं और इसे हम वैल्यूज़ दे देते हैं। तो वैल्यूज़ दे देंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ होगी प्रोग्राम में जिधर भी आइडेंटिफायर का नेम आएगा उसकी वैल्यू वही रहेगी जो हम इधर इसको डिफ़ाइन करेंगे। अब हमारे पास आता है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये हमारे पास है एग्जांपल है डिफाइन कांस्टेंट। तो ये देखिए हमारे पास हमने क्या कहा था, प्री प्रोसेसर यूज़ होगा, डिफाइन लेंथ 10, डिफाइन का कीवर्ड यूज़ होगा है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और ये हमारे पास माइक्रो है और उसकी वैल्यूज़ है। और इस तरह ये डिफाइन एक हमारे पास ये है, ठीक है। तो इंट मैन में जा रहे हैं, इंट एरिया इक्वल टू और लेंथ और विड्थ की वैल्यू जो है हमारे पास इधर से लेगा 10 और 5। जिधर भी लेंथ आएगी उसकी वैल्यू 10 ही रहेगी हमारे पास और जिधर ही हमारे पास विड्थ आएगी उसकी वैल्यू 5 रहेगी। तो हम प्रिंट करवा रहे हैं एरिया और प्रिंट करवा रहे हैं ये न्यू लेंथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास न्यू लाइन के लिए होता है \n। ये हमारे पास कोड है। और नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। कांस्टेंट कीवर्ड, कॉन्स्ट, ये हमने पहले ही पढ़ा था कि दो तरीक़ों से यूज़ होते हैं। एक हमारे हैशटैग डिफाइन यूज़ करते हैं, दूसरे कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एज अ कांस्टेंट बाय यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड बिफोर द डेटा टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स। मतलब डेटा टाइप से पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारे पास डेटा टाइप आएगी, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल आएगा। द कांस्टेंट वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइज ओनली वंस, उन्हें एक दफ़ा इनिशियलाइज किया जाता है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट वेरिएबल इज़ ज़ीरो। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यू जो होगी, अगर इनको वैल्यूज़ नहीं देते तो वो ज़ीरो होगी। तो सिंटैक्स क्या है, कांस्ट का कीवर्ड आएगा, डेटा टाइप आएगी, वेरिएबल्स का नेम आएगा। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, तो ये हमारे पास मेन के अंदर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है।
तो कॉन्स्ट का कीवर्ड आएगा, डेटा टाइप आएगी और वेरिएबल्स का नेम, और ये हमारे पास आ गई है वैल्यू। और इस तरह हमने 3 वेरिएबल्स लिए हुए हैं। हमने इन दोनों में आपको डिफरेंस बताया हुआ कि डिफाइन के साथ कैसे इसका यूज़ करेंगे कांस्टेंट का, और जो है कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो इस कोड को हम आपको टर्बो C++ पे रन करते हैं। अब अपना सेटअप ओपन करते हैं और उस पर कोड रन करके आपको दिखाते हैं कि ये जो दोनों कीवर्ड्स हैं किस तरह काम करते हैं, सेम वर्किंग है इनकी या नहीं। चलिए अपना सेटअप जो है ओपन करते हैं टर्बो C++ का और कोड को रन करके देखते हैं। ये हमारे पास सेटअप ओपन हो चुका है और ये हमारे पास डिफाइन वाला, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल जो थी हमारे पास वो कोड है। जैसे डिफाइन का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हैश के टैग, और डिफाइन का कीवर्ड है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और ये हमारे पास माइक्रो है और उसकी वैल्यूज़ है। जिधर भी हमारे पास लेंथ यूज़ होगी उसकी वैल्यू 10 होगी। और इस तरह हमारे पास ये 2 और वेरिएबल है, एक ही इंट वेरिएबल है और एक हम करैक्टर टाइप का वेरिएबल्स ले रहे हैं। तो हमने कहा था कि हमारे पास कांस्टेंट को डिफाइन करने के 2 तरीके होते हैं, एक डिफाइन के कीवर्ड से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और दूसरा हमारे पास कॉन्स्ट का कीवर्ड था। तो पहले हम डिफाइन वाले को रन करके देखते हैं। डिफाइन के कीवर्ड के साथ जो हमारे पास माइक्रोस डिफाइन होते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, इनका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, ठीक है। इनका जो स्कोप होता है ग्लोबल होता है। एक तो ये इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, दूसरा इनका स्कोप जो होता है ग्लोबल होता है। इनको रन करते हैं, कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं। तो ये देखें हमारे पास वैल्यू जो आ गई है, वेरिएबल वैल्यू ऑफ एरिया इज 50, तो हमारे पास आ गई है। बैक पे जाते हैं तो ये देखें हमारे पास लेंथ है, विड्थ है और एक वेरिएबल है जिसमें हम न्यू लाइन प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। इधर हमने इंट वेरिएबल लिया है और एरिया में हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल है इनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी और एरिया में स्टोर हो जाएगी। और हम इस पे जो है प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यू ऑफ एरिया, और ये हमारे पास एरिया की वैल्यू है जो मल्टीप्लाई होके से आएगी और इससे हमारे पास न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने आपको रन करके दिखाया। अब दूसरा जो हमारे पास कॉन्स्ट का कीवर्ड है उसके वाले कोड को रन करके दिखाते हैं जो हमारे पास स्लाइड में सेकंड एग्जांपल थी। तो ओपन करते हैं, हमारे पास कॉन्स्ट C के नाम से था। .c ओपन करते हैं, ये हमारे .c ओपन करते हैं, ये हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हम लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी जो है इंक्लूड करवा रहे हैं और ये हमारे पास मेन है। ये हम कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करते थे, हमने बताया था कि 2 तरीके होते हैं। ये हमारे पास सेकंड स्टेप है, ठीक है, सेकंड टाइप है, कह सकते हैं सेकंड टाइप है। कॉन्स्ट का कीवर्ड है, डेटा टाइप आएगी, वेरिएबल्स का नेम आएगा और उसकी वैल्यूज आएगी। ये कांस्टेंट ही रहेगी, जिधर भी लेंथ हमारे पास यूज़ होगी उसकी वैल्यू हमारे पास 10 ही होगी। कांस्टेंट वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे कि हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया। तो ये हमारे पास एक दूसरा जो 3 वेरिएबल हमने उधर लिए थे, इधर भी सेम वही वेरिएबल्स ले रहे हैं। उनका जो स्कोप था वो ग्लोबल था, जबकि इसका स्कोप जो है इसी फंक्शन के अंदर रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्स्ट है, 4 है, करैक्टर डेटा टाइप है इसकी, और हम इस पे वैल्यू ले रहे हैं, न्यू लाइन प्रिंट करवा रहे हैं। और इस तरह इंट वेरिएबल लिया है, उसमें लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्रिंट एफ के फंक्शन से इसको प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब कि दोनों में सेम काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसकी आउटपुट भी उसी प्रोग्राम की तरह आती है कि नहीं। कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा, कंट्रोल F9, और ये देखिए हमने 3 दफ़ा रन किया है तो उसकी वैल्यूज भी है जो 3 दफ़ा आ रही हैं, मतलब कि ये इन दोनों जो प्रोग्राम में सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट को डिफाइन करने के 2 तरीके होते हैं, एक डिफाइन का कीवर्ड यूज़ करते हैं हैशटैग के साथ, और एक हमारे पास कॉन्स्ट का कीवर्ड होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बैक पे जाते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ, एग्जिट करते हैं। ओहो, एग्जिट। तो ये हम वापस आ गए, स्लाइड्स ओपन करते हैं। ये आपकी हमने एग्जांपल रन की है अपने सेटअप पे, और ये एक एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल रन कर चुके हैं।
और ये था आज का हमारा लेक्चर जो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस तक वेट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।